अब तक हम पढ़ चुके हैं कि लेखिका जो है अपने मेहमान को छोड़कर वह लौट रही थी, तो रास्ते में नखास नामक एक स्थान पड़ता है जहाँ पर चिड़िया पालने वाले लोगों की दुकान रहती है। ठीक है, तो वह लेखिका सोचती है चलो भाई थोड़े चिड़ियाघर की जो चिड़ियों को पालने वालों की जो दुकान है, जीव जंतु पालते हैं, पशु पक्षी पालते हैं, वहाँ पर जाएं और वहाँ से कुछ लेकर आए। तो जब वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर मियाँ साहब क्या है लेखिका को देखते ही पहचान जाते हैं और उन्हें बुलाकर कहने लगते हैं कि पिछले बार आपने हमें मोर लाने के लिए कहा था, मोर के बच्चे, तो मैं इस बार मोर और मोरनी लेकर आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। तो क्या है उनके नाखून से दवाई बनती है जिसके कारण कई लोग आए थे, पर मैंने उन्हें यह मोर और मोरनी जो हैं इनके बच्चों को नहीं सौंपा क्योंकि उन लोग तो उन्हें मार डालेंगे। मैं तो इतना निर्दयी नहीं हूँ कि मैं उन्हें दे दूँ। वह लेखिका के लिए किसके बच्चे रखे हुए होते हैं? मोर और मोरनी के। अब गुरुजी जो है मतलब यहाँ पे लेखिका को वह जबरदस्ती दे देना चाहता है। अब मोल भाव शुरू हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोक पूछा। अब वह बोलते हैं तो बोलते ही हैं, बकते रहते हैं, बीच में ही क्या है मियाँ साहब क्या करते हैं उन्हें रोक देते हैं, लेखिका उन्हें रोक देते हैं। सॉरी, मोर के बच्चे हैं कहाँ? मगर वो पूछते भाई मोर के बच्चे हैं कहाँ जिसके बारे में वो कह रहे हो? बड़े मियाँ के हाथ से संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची। तो एक छोटा सा पिंजरा था और उस पिंजरे में क्या है मोर के बच्चे थे, जिसमें तीतरों के समान, तीतर पक्षी जो होता है उसके समान ही क्या है दो बच्चे बैठे थे। तो पिंजरे के अंदर दो बच्चे थे छोटे छोटे। मोर है यह मान लेना कठिन था। आखिर मोर है या नहीं कैसे पता चलेगा? छोटे बच्चे को तो देखकर पता नहीं चलता क्योंकि उनकी ना ही कलगी होती है ना ही मोर के जितने सुंदर पंख होते हैं वो थी, तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या ये मोर के बच्चे हैं। पिंजरा इतना छोटा था कि वे मोर के बच्चे जाली के गोल फ्रेम से जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। एकदम छोटे छोटे बच्चे थे एकदम, ठीक है, जैसे चूजे होते हैं ना वैसे ही। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ मोर की तारीफ के में भाषण देना शुरू करते हैं। भाई बहुत सुंदर मोर है, आप देखिए, ईमान कसम गुरुजी चिड़ी मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नकद 30 रुपए लिए हैं। तो वो क्या है भगवान की कसम खाकर क्या कहता है, ईमान की कसम खाकर कहता है कि ये मोर जो है चिड़ी मार ने उसे कितने रुपए में बेचे हैं? 30 रुपए में। तो ये जो मोर के बच्चे हैं उसने 30 रुपए में खरीदे हैं, मतलब मियाँ साहब ने। बहुत कहा, भाई जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की क्या है मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने लगा चला? तो देखो अब क्या है, छोटे छोटे चूजे, उसमें कोई मोर की खासियत नहीं है। आखिर मोर है या नहीं ये भी क्या है खरीदने वाले पूछेंगे, इसमें तो कोई विशेषता है नहीं, आखिर इतना मूल्य क्यों मांगता है? पर वह मेरी क्या सुनने लगा, क्यों सुनने लगा? आपका ख्याल करके अछता पछता कर देना ही पड़ा। फिर मैंने आपका ख्याल करके क्या किया, वो ये मोर के जो बच्चे हैं मैंने खरीद लिया। अब आप जो मुनासिब समझे, अब आप जो समझेंगे आप मुझे दीजिए, कितना देंगे? इसलिए 30 चिड़िया मार के नाम के और 5 क्या है बड़े मियाँ के इनाम के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। मतलब क्या है टोटल उन्होंने महादेवी जी ने क्या मोर की कितने कीमत दिए? 35 रुपये। 30 रुपये तो मियाँ ने खरीदे थे, 5 रुपये क्या है यहाँ पर उनको मुनाफा हुआ मियाँ जी को। दोनों मोर के बच्चों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीवर उड़ने योग्य हो गया। अब क्या है लेते ही दोनों मोर के बच्चे क्या है छटपटाने लगते हैं पिंजरे में। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, घर मोर के बच्चे को लेकर आए, घर में सभी कहने लगे तीतर है,
मोर कहकर आपको ठग लिया। सब ये कहने लगे, भाई ये तीतर का बच्चा क्यों लेकर आए हो, ये तो आपको ठग लिया गया है, ये मोर के बच्चे हो ही नहीं सकते। इस पर अप्रश्न होकर मैंने कहा। तब लेखिका भी अप्रश्न होकर उन्हें उत्तर देती है, मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं, है तो पक्षी ही। तो वो कहती, चाहे जो भी है तो पक्षी ही, चाहे मोर हो या तीतर हो, मगर है तो पक्षी ही। तीतर बटेर क्या लंबी पूंछ ना होने के कारण उपेक्षा योग्य पक्षी है। अगर वो तीतर भी हो तो क्या है, उसकी पूंछ नहीं है, सुंदर पूंछ नहीं है, इसीलिए क्या उसकी अपेक्षा करना उचित होगा? ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सभी को क्या है, सम्मान देना चाहिए। वही लेखिका का विचार था। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाज़ा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी गोलियां और पानी रखा। तो शुरुआत में क्या है, लेखिका क्या करती है, पिंजरे को अपने कमरे में ही रखती है। वो पिंजरा खोल देती थी और उन्हें क्या है, सत्तू का गोला बना कर देती थी, पानी देती थी। ये दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो जा गए। फिर क्या है, उन लोग पिंजरे से निकलते थे और फिर क्या है, पूरे कमरे में घूमा करते थे। कभी मेज के नीचे घुस गए, क्या करते थे, अब देखो ये जो चिड़िया है वो क्या है, पूरे कमरे में घूमा करते थे। कभी टेबल के नीचे घुस जाते थे, कभी चारपाई के नीचे, कभी अलमारी के नीचे, कभी उसके पीछे, अलमारी के पीछे छुप जाती थी। तो इस प्रकार पूरे घर में क्या है, ये जो मोर हैं, मोर के बच्चे घूमा करते थे। अंत में इस लुका छिपी से थक कर उन्होंने मेरी रद्दी कागज़ों की टोकरी को अपना नया बसेरा का गौरव प्रदान किया। अब फिर क्या करते हैं, उसके बाद उन लोग क्या करते हैं, लेखिका जहाँ पर रद्दी कागज़ रखती थी वहीं पर अपना घर बना लिया, वहीं पर रहने लगे। 2-4 दिन वे ऐसे ही दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहते। फिर क्या है, वहीं पर रात सारा दिन भर घूमते रहते थे और रात को टोकरी में नजर आते थे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज़ पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक प्रकट हो जाते। फिर क्या है, कभी इधर उड़ती, कभी उधर उड़ती और फिर कभी सामने प्रकट हो जाती थी। खिड़कियों में तो जाली लगी थी। लेखिका ने पहले ही क्या है, खिड़कियों में जो है वह जाली लगा दी थी, पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था, पर जिससे बाहर के जीव जंतु कोई अंदर ना आए या मोर मोरनी बाहर उड़ ना जाए, इसीलिए क्या है, वह हमेशा दरवाज़ा बंद कर कर रखती थी। जब मेरा कमरा चिड़िया खाने जैसे होने लगा, अब देखो कमरा कैसा हो गया, चिड़िया खाना जैसा हो गया, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया। अब जब देखा कि कमरा छोटा पड़ रहा है, तब वो क्या करती है, ये जो मोर और मोरनी को वो पकड़कर क्या करती है, बाकी जो जीव जंतुओं का सामान्य स्थान था वहाँ पर क्या है, वह इन दोनों मोर मोरनी जो थे उनको वहाँ पर पहुँचा देती है। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बाकी मैं आपको पार्ट 4 में समझाऊंगी। धन्यवाद।